हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एनपीओ। और आज मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि सब लोग अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें और जिस तरीके से फुल फ्लेज क्वेश्चन कराया जा रहा है आप उसी तरीके से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये चैप्टर फुल फ्लेज क्वेश्चन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का समझ आ जाएगा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि सब लोग अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके चलें और साथ साथ लिखेंगे और करेंगे तो बेहतर समझ आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जी हाँ, ये वो क्वेश्चन है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है एनपीओ का। अब फुल फ्लेज क्वेश्चन एनपीओ का कैसे होता है, आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा होगा। आपसे सॉल्यूशन में सिर्फ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एंड बैलेंस शीट पूछेगा बस। ठीक है, तो उसके लिए हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का। दूसरा जो हमें बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की भी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे बनाते हैं, कैसे चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे तो आपने देखा होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बेटा ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2019 का। उसमें आपको दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो कैश का बैलेंस होता है ओपनिंग। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन मिला, इंटरेस्ट मिला, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मिला, मैच फंड मिला, मिसलिनियस रिसिप्ट्स मिला, सेल ऑफ ग्रास, मतलब इतने रुपए आपको मिले हैं। ये सारा जो मिला है ये सब आपको मिला है। ठीक है बेटा। और पेमेंट्स जो हुई है आपकी वो ये है कि मैच एक्सपेंसेस इतना हुआ, रेंट 9,600 हुआ, सैलरीज 24,000 हुआ, सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,600, इन्वेस्टमेंट परचेज 30,000, न्यूज़पेपर 750, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 32,000। बाकी टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट माइनस हुआ तो ये जो मेरा आया ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। यहां तक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन ही होता है। आपको फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट बताता है, जिसे बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 4,000 एंड ऑन 31 मार्च 2019 6,000। फिर उसके बाद बोल रहा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 and on 31st March 2019 were rupees 2,000 and 2,500 respectively। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2018 द क्लब के पास इन्वेस्टमेंट है 12,000, फर्नीचर है 10,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 20,000। आपसे बोला जाता है कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2019 का और बैलेंस शीट भी उसी तारीख की बनानी है 31 मार्च 2019 की। आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर को 20% से डेप्रिशिएशन लगाइए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 25% से डेप्रिशिएशन लगाइए। ये है मेरा क्वेश्चन बेटा। अब आता हूं मैं इसके सॉल्यूशन में करना कैसे है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी निकाल के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं। देखिए, आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो ये है। बनाइए, एक पेज में तो बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंडिचर आएगा, राइट हैंड साइड इनकम आएगी। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। एक पेज पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और दूसरे पेज पे अगर हम पहुंचेंगे दूसरा पेज भी उसी टाइम बनाना। दूसरे पेज पे बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 यानी प्रीवियस ईयर का है। ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। उसके बाद दूसरी बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। बेटा ध्यान से सुनना, जो आपसे सॉल्यूशन क्वेश्चन पे पूछा जाता है वो तो एक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा जाता है और बैलेंस शीट करंट ईयर की पूछी जाती है। लेकिन करंट ईयर की बैलेंस शीट तब तक नहीं बन सकती जब तक आपने प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ना बनाई हो, क्योंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होती है।
और वो उससे निकलेगा मेरा ओपनिंग कैपिटल। तो बस आपने अभी कुछ नहीं करना है, आपने बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बना मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर उसके बाद आपने बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट। ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट यानी 31 मार्च 2018। फिर आपने बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। आइए जरा पहले ये बनाने के बाद अब मेरे साथ साथ लाइन वाइज चलते रहिएगा। सबसे पहला पार्ट आपको बोल रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश 2300 है, तो ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट जो आप बना रहे हो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखोगे, एसेट साइड पे लिखो कैश इन हैंड 2300। लिखे बेटा कैश, एक मिनट जब मैं बता रहा हूँ जरा देखो, यहाँ लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 2300। ठीक है बेटा जी, जब आपने यहां तक लिख दिया फिर आ जाइए क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आऊंगा सीधा बाय बैलेंस कैरिड डाउन में। तो लिखिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,780। तो 18,780 क्लोजिंग कैश है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाइए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश देखिए कैश इन हैंड 18,780। 18,780 बेटा, ये दो चीजें पहले आपने करनी होती है। पहले ओपनिंग कैश चढ़ाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, फिर क्लोजिंग कैश चढ़ा दो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट में आप सीधा एडजस्टमेंट पे आया करो, सीधा एडजस्टमेंट, ये बाद में करेंगे, पहले एडजस्टमेंट में आइए। बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 4,000 एंड ऑन 31 मार्च 2019। बेटा सब्सक्रिप्शन इनकम होती है और कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी एसेट होती है। तो आप चलिए, आपको प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है और करंट ईयर का भी। तो चलिए जरा पुरानी बैलेंस शीट और बैलेंस शीट पे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिखिए 4,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नई ईयर वाली नई ईयर की बैलेंस शीट में लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। यहां तक लिखने के बाद बेटा फिर आ जाइए क्वेश्चन पे दोबारा। अब आप जब दोबारा क्वेश्चन पे आएंगे तो पहला काम तो आपको ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश हो गया, फिर सब जो आपकी एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट था वो लिख दिया हमने, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एंड 2019 2000 एंड 2500 रिस्पेक्टिवली। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐसे, तो भैया आपको पुरानी लाइबिलिटी दे रखी है और नई लाइबिलिटी दे रखी है, मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 2,000 और नई साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 2,500। तो बेटा लिखिए जरा बैलेंस शीट में, यहाँ लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 और नई ईयर की बैलेंस शीट में लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500, 2,000 और 2,500 था बेटा, पुरानी और नई। जो जो चीजें क्वेश्चन में जैसे मैं चल रहा हूँ बेटा वैसे ही चलना है, तो ये क्वेश्चन अब आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपको बोलता है 31 मार्च 2018 को, ऑन 31 मार्च 2018 क्लब के पास 12,000 का इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर 10,000 का है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 का है। ये है क्वेश्चन। तो चलिए ऑन 31 मार्च 2018 मतलब नई बैलेंस शीट, नई पुरानी बैलेंस शीट। ऑन 31 मार्च 2018 मतलब पुरानी बैलेंस शीट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट। आइए जरा 31 मार्च 2018 को लिखिए, जरा लिखो 31 मार्च 2018 पे मेरे पास जो था इन्वेस्टमेंट जो पुराने बैलेंस शीट में था वो था 12,000 का। तो लिखिए बेटा 12,000 इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, आपको पता ही होगा। इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाओ फर्नीचर, फिर आपको दे रखा था फर्नीचर 10,000 है, फर्नीचर आपने लिख दिया 10,000। फिर आपको दे रखा था स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था आपके पास 20,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। तो ये बेटा आप लोग सब लिख दिया है आपने, ये जो ओपनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद फिर से आप अगर क्वेश्चन पे आएंगे तो उसने सिर्फ बोला प्रिपेयर कीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। डेप्रिसिएशन लगाना फर्नीचर पे 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 25%। वो तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ चलेंगे। तो एक और बार से बता देता हूँ, सबसे पहला काम है ओपनिंग बैलेंस शीट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कैश इन हैंड है, एसेट साइड पे लिख दो। और बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो एसेट साइड पे कैश इन हैंड। उसके बाद दे रखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, करंट ईयर का करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। फिर है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट पे और करंट ईयर का करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। उसने बोला 31 मार्च 2018 को मेरे पास इन्वेस्टमेंट था 12,000, फर्नीचर था 10,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 20,000। तो ये चीजें मैंने पुरानी बैलेंस शीट यानी जो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी उस पर मैंने लिखना है। उसके बाद मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब बेटा करना कैसे, यहाँ तक तो आपने चढ़ा दिया। उसके बाद अब जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे हम चलेंगे पेमेंट साइड से। देखिए आपको दे रखा है मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस अगर खाली दे रखा है तो सीधा लिख दीजिए एक्सपेंडिचर साइड पे। अगर मैच एक्सपेंस ही दे रखा खाली तो सीधा लिख दीजिए एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन अगर आपको मैच फंड के साथ मैच एक्सपेंस दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है मैच फंड, मैच फंड अगर ज्यादा है और मैच एक्सपेंस अगर कम है, मैच फंड अगर ज्यादा है मैच एक्सपेंस कम है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर फंड दे रखा होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो आती है लाइबिलिटी साइड पे, तो नई बैलेंस शीट में आएगा। देखो बेटा पुरानी बैलेंस शीट में मैच फंड नहीं था, तो अब नई बैलेंस शीट में इसी साल आया है मैच फंड, तो मैच फंड लिखेंगे नई बैलेंस शीट में। लिखो मैच फंड, मैच फंड दरअसल मेरे को मिला था 10,000, ठीक है, उसमें से मैंने लेस कर दिया मैच एक्सपेंसेस, लेस करूंगा मैं मैच एक्सपेंसेस, और मैच एक्सपेंसेस जो था मेरा वो दरअसल था 6,800, तो मैंने लिख दिया 6,800 जी। और फिर मैं 10,000 में से 6,800 माइनस कर देता हूँ, तो ये जो मेरा आने 10,000 में से 6,800 मैं अगर माइनस कर दूं, ठीक है, 10,000 में से अगर 6,800 माइनस कर दो तो मेरा बचता है 3,200, और ये जो मेरा 3,200 आया ये मेरा मैच फंड अभी भी बचा हुआ है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आइए जरा बेटा साथ साथ चलना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, साथ साथ चलेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मैच एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट पेमेंट साइड में क्या दे रखा है, पेमेंट साइड में आपको रेंट दे रखा है। क्या रेंट से रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड था? नहीं था, तो रेंट नॉर्मल खर्चा है, और जो भी नॉर्मल खर्चा होता है और एक्सपेंडिचर साइड पे आता है, तो लिखिए टू रेंट, लिखिए बेटा टू रेंट, और रेंट जो था वो मेरा है रेंट 9,600, ठीक है बेटा जी। अब आ जाओ रेंट के बाद आगे चलते हैं, रेंट के बाद है सैलरीज। बेटा सैलरीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी अगर आपको याद हो, क्योंकि नीचे था देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, तो सैलरीज अब यहाँ लिखेंगे आप एक्सपेंडिचर साइड पे, लिखिए टू एक्सपेंडिचर साइड पे लिखिए टू सैलरीज। और देखो सैलरीज मेरी थी 24,000 की, जो एक्सपेंडिचर साइड पे आएगी सैलरीज। अब बेटा आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और प्रीपेड माइनस होता है, तो आउटस्टैंडिंग जो ऐड होता है वो होता है करंट ईयर का ऐड, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 2019 यानी करंट ईयर का ऐड करना है, और फिर लेस करूंगा आउटस्टैंडिंग, लेस आउटस्टैंडिंग 2018 यानी प्रीवियस ईयर का क्या करना है आपने, माइनस करना है। तो बेटा बस आपने बैलेंस शीट पे भी लिखा होगा, अगर देखो पुरानी बैलेंस शीट पे था आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 और करंट ईयर का कितना था 2,500, तो 2,500 आपने करना है ऐड और 2,000 क्या करना है माइनस, यानी करंट ईयर 2,500 आपने करना है ऐड और इसको माइनस करना है 2,000, ठीक है बेटा। जब आप 2,000 माइनस करेंगे तो जो मेरी वैल्यू आएगी, वो मैं बता देता हूँ, उसका सम कर रहा हूँ मैं, देखिए जो मेरी वैल्यू आएगी 24,000 प्लस 2,500 माइनस 2,000,
तो ये आ जाएगा मेरा सैलरी 24,500। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। लाइन वाइज चलते रहना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बेटा। रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, फिर आप आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड में। अगेन पेमेंट में रेंट, देखो रेंट भी हो गया, सैलरीज भी हो गई। अब मेरे पास है सन्ड्री एक्सपेंस। तो सन्ड्री एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये डे टू डे खर्चा होता रहता, साल भर में चलता रहेगा। रेवेन्यू नेचर के खर्चे सारे एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। कैपिटलाइज मतलब जो साल में 1 या 2 बार होता है तो बैलेंस शीट में जाएगा। आपके दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंस, तो लिखिए बेटा। अब यहाँ लिखो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, बेटा सन्ड्री एक्सपेंस था 3,600, तो मैंने लिख दिया टू सन्ड्री एक्सपेंस 3,600। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद देखो इन्वेस्टमेंट खरीदा। अब ये जरूर ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, और इन्वेस्टमेंट इस साल हमने 30,000 का खरीदा है। तो आइए जरा, ये इन्वेस्टमेंट जो है एक्सपेंडिचर पे नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा बैलेंस शीट में, और वो भी नए साल की बैलेंस शीट में। तो चलिए पहले हम आप देख लेते हैं कि पुराने टाइम पे क्या इन्वेस्टमेंट था। हाँ जी, पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट था 12,000। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा है 30,000, तो मैं यहाँ शो करूंगा इन्वेस्टमेंट पहले था 12,000, और मैंने और इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। जब मैंने और इन्वेस्टमेंट खरीद लिया तो 30,000 का खरीदा जी, ठीक है। तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट 52,000 का, अब मेरा इन्वेस्टमेंट 42,000 का हो गया। अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 42,000 का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो यही इन्वेस्टमेंट जो मैं अंदर लिख रहा हूं, मैं उसको क्या कर देता हूं, उसको बाहर ले जा देता हूं। 12,000 प्लस 30,000 वो हो जाएगा 42,000। इन्वेस्टमेंट तक क्लियर है बेटा? अब आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे तो हमने देखा है इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हम बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के बाद दे रखा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर नॉर्मल खर्चा है, जो भी बेटा नॉर्मल खर्चा होगा वो एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। तो आप जो नॉर्मल जो खर्चे हैं वो एक्सपेंडिचर साइड पे लिखते हैं, तो लिखिए टू न्यूज़पेपर। देखिए हमने न्यूज़पेपर खरीदा था जो है मेरा 750 का, वो लिख दिया मैंने टू न्यूज़पेपर 750। बेटा न्यूज़पेपर के बाद फिर पेमेंट साइड पे चलेंगे तो आपको दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी क्या होता है? एसेट होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट होता है तो एक्सपेंडिचर साइड में तो आने वाला नहीं, जो भी एसेट वाली चीजें होंगी वो सीधा बैलेंस शीट में जाएंगी, तो वो ले जानी है नई बैलेंस शीट में। अब आप देखिए नई बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखना है आपने, लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या पुराना था? क्या पुराना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था? पहले ये देखना जरूरी है। जी हाँ, पुराना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पुरानी बैलेंस शीट में देखो दे रखा है कि 20,000 का था, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो पुराना था वो दरअसल था 20,000 का, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैंने खरीदा। तो जब मैंने और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा, वो दरअसल मैंने जो और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है वो खरीदा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एक मिनट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो मेरा पहले था वो था 20,000 का। मैंने जो और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है वो है 32,000 का, तो मैंने लिख दिया भैया 32,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और खरीद लिया। तो मेरा अब जो है ये टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल 20 प्लस 32 ये हो जाएगा मेरा 52,000। तो ये टोटल मेरा जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया अभी 52,000। अभी अंदर ही लिख रहे बेटा, इससे रिलेटेड कोई भी डेप्रिसिएशन होगा वो हम बाद में करेंगे एक साथ, सब में डेप्रिसिएशन एक साथ चलेगा। यहां तक आपने सबने साथ साथ लिख दिया होगा तो आप लोगों को अच्छी तरीके से यहां तक समझ आ गया होगा। अब आ जाइए बेटा, सबसे पहले अब आते हैं क्वेश्चन की पेमेंट साइड मेरी पूरी कंप्लीट होगी। मैच एक्सपेंस से लेके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तक मैंने सारा का सारा पेमेंट साइड पे जो कैपिटलाइज नेचर का होगा वो जाएगा बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू नेचर का होगा वो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में विद एडजस्टमेंट। आइए जरा, अब उसके बाद आपको रिसिप्ट साइड पे दे रखा है, देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हो चुका है क्योंकि वो बैलेंस शीट में आ गया। अब दे रखा है आपको सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन दे रखा है 56,400, तो लिखिए बेटा सब्सक्रिप्शन बाय साइड पे, बाय सब्सक्रिप्शन, मैं बाय एसयूबी लिख रहा हूं, बाय सब्सक्रिप्शन। दरअसल सब्सक्रिप्शन मिला 56,400 का, मुझे इसमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है आउटस्टैंडिंग।
देखो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा, और वो कौन सी ईयर का होगा? करंट ईयर का। अगर करंट ईयर का ऐड, तो बताओ भाई प्रीवियस ईयर का क्या? माइनस। तो लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर यानी 2018। 2018 का आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 2019 का आउटस्टैंडिंग था आपका 6000 और 2018 का आपका आउटस्टैंडिंग था 4000। अब आप बोलोगे कैसे आया ये? तो उसका रीजन मैं बताता हूँ, आपने बैलेंस शीट पे भी लिखा हुआ है। अगर आप जरा ध्यान दें, ये देखिए पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 4000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 6000। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जो जो रिलेटेड, जो भी बैलेंस शीट में या एडजस्टमेंट से रिलेटेड होंगे उसको एडजस्ट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि बेसिकली इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है। तो 56,400 मिला, जिसमें से भैया आने वाले साल का और कितना मिलना है? 6000। ठीक है, और जो पिछले साल का मिल गया होगा वो 4000। तो करंट ईयर का कितना होगा? ठीक है ना, तो इसको हमने क्या करना है? प्लस कर देना है। प्लस कर रहे हैं हम इसको। ठीक है बेटा, तो इसको हमने क्या कर देना है? टोटल कर देना। मैं जब टोटल कर रहा हूं इसका 56,400 6000 माइनस 4000, ये मेरी वैल्यू आ गई 58,400। ये मेरा सब्सक्रिप्शन क्लियर हो गई। यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे जैसे बेटा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे चलना है। थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन आपको तभी मैंने वीडियो बनाई है कि आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, या कहीं अटके होंगे तो वो भी हो जाएगा। ऐसे करके चलना है। अगर आप सब कुछ साथ साथ करेंगे तो आपको छूटेगा नहीं। अदरवाइज आप एक एक अकाउंट को क्लोज करते जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है छूटना कंफर्म है। आइए जरा इसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट की, देखिए इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंटरेस्ट खाली मिला है 300। अब ये समझना जरूरी है, क्या हमारे पास जो पुराना इन्वेस्टमेंट था, क्या हमारे पास जो पुराना इन्वेस्टमेंट था, क्या उसके आगे कोई रेट दे रखा है? 10%, 12%, 20%? कुछ नहीं दे रखा। इसका मतलब इंटरेस्ट आपको मिल गया, आप निकाल नहीं सकते कि कितना मिलना चाहिए था। तो इसीलिए सीधी सीधी बात है, जो इंटरेस्ट मिला है 300, तो वो जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता रहेगा। जो हर साल मिलता रहेगा वो इनकम साइड पे आएगा। तो आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, जो एक्चुअली इंटरेस्ट मुझको मिला है। इंटरेस्ट जो मुझको मिला था बेटा वो मिला था 300, तो मैंने लिख दिया इंटरेस्ट 300। उसके बाद नेक्स्ट आऊंगा। इंटरेस्ट के बाद देखो बेटा डोनेशन बोला हुआ है। सो डोनेशन अगर नॉर्मल डोनेशन मिलता है तो वो इनकम साइड पे लिखते हैं, और डोनेशन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है तो बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो लिखिए बाय डोनेशन। जो डोनेशन आपको नॉर्मल इनकम मिला हुआ है उसे इनकम साइड पे लिखेंगे, बाय डोनेशन लिखिए 6000। फिर उसके बाद अगर डोनेशन के बाद नेक्स्ट चलेंगे, डोनेशन के बाद आपको डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दे रखा। देखो अब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला हुआ है, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला हुआ, तो लाइबिलिटी है। जब तक वो फंड पूरा बिल्डिंग बनाने में ही यूज नहीं किया जा सकता। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दे रखा है तो लाइबिलिटी है, तो नई ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। नई ईयर की बैलेंस शीट पे ले जाइए, लिखो बेटा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना मिला आपको? डोनेशन मिला था बिल्डिंग फंड के लिए, डोनेशन मिला था बिल्डिंग फंड के लिए 50,000 का। तो आप लिखेंगे भैया डोनेशन मिला बिल्डिंग फंड के लिए 50,000। ठीक है जी। फिर आ जाओ आप, फिर आ जाओ ऊपर क्वेश्चन पे ही। डोनेशन के बाद आपको दे रखा है मैच फंड, जो हम कर चुके हैं। मैच फंड में से मैच एक्सपेंस हटा दिया था। फिर उसके बाद आ जाएंगे मिसलीनियस रिसिप्ट्स में। तो आइए जरा बेटा, मिसलीनियस रिसिप्ट इनकम होती है, तो इनकम होती है तो इनकम साइड पे लिखोगे बाय मिसलीनियस रिसीट्स। मिसलीनियस रिसीट्स लिखा हमारा था 430, तो मिसलीनियस रिसीट्स लिखोगे 430 इनकम साइड पे, इनकम। उसके बाद मिसलीनियस रिसीट्स के बाद था सेल ऑफ ग्रास। अगर देखो ये देखो सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ ग्रास था 100। तो आइए जरा बाई साइड पे लिखिए बाय सेल ऑफ ग्रास। लिखो जरा बाई साइड पे, इनकम साइड पे लिखो बाय सेल ऑफ ग्रास। देखो हमें जो सेल ऑफ ग्रास हुआ था वो हुआ है 100 का। अभी बेटा सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमने एडजस्टमेंट नोट किया था, और इन रिसिप्ट एंड पेमेंट में से जो एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा या इनकम साइड पे आएगा
और जो रेवेन्यू नेचर का होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कैपिटलाइज नेचर का होगा वो बैलेंस शीट। मतलब कैपिटलाइज नेचर मतलब जो एसेट को बढ़ाता है या लाइबिलिटी को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब आपको देखिए मैंने एक लास्ट पॉइंट बैठा हुआ है, उसने बोला कि डेप्रीशिएशन लगाइए। डेप्रीशिएशन लगाइए भाई 20% फर्नीचर पे और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे लगाइए 25% का डेप्रीशिएशन। जी हाँ, अब हमें डेप्रीशिएशन लगाना है तो चलेंगे। डेप्रीशिएशन लगाने में सबसे पहले हमें लगाना है डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे 20%। नई बैलेंस शीट में बेटा अब देखो डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे लगाना है तो सबसे पहले मुझे क्लोज बैलेंस शीट पे आना पड़ेगा। बैलेंस शीट पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नीचे थोड़ी सी दो तीन लाइन छोड़ देना क्योंकि डेप्रीशिएशन वहां करेंगे। ऊपर बैलेंस शीट में पहले देखो भाई फर्नीचर लिखो। फर्नीचर फर्नीचर देखो भाई फर्नीचर क्यों लिख रहे हैं? फर्नीचर पिछले साल 10,000 था, इस साल ना तो हमने फर्नीचर बेचा ना कोई एक्स्ट्रा खरीदा, तो जो पिछला फर्नीचर होगा वही रहेगा। तो मैंने लिखा फर्नीचर 10,000, इस पे मैं लगाऊंगा डेप्रीसिएशन। अब भैया डेप्रीसिएशन कितना लगाना है? डेप्रीसिएशन लगाना था आपने फर्नीचर पे 20%, तो 10,000 का 20%, 10,000 का 20% होता है बेटा 2,000। 10,000 का 20% हुआ 2,000, 10,000 माइनस 2,000, ठीक है, तो आपका आ जाएगा बेटा 8,000। तो ये अब जो डेप्रीसिएशन होता है वो दो जगह आता है, एक तो बैलेंस शीट में भी जाएगा और वो एक्सपेंडिचर भी होता है। क्लास 11 में भी पढ़ा था आपने, वो एक्सपेंडिचर भी होता है। तो आप सीधा ये रहा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इस पे लिखोगे टू डेप ऑन फर्नीचर, टू डेप ऑन फर्नीचर, मैं लिख के दिखा देता हूँ, टू डेप ऑन फर्नीचर। ठीक है जी, तो फर्नीचर पे जो डेप लगा था वो लगा था 10,000 का 20%, तो वो लगा बेटा 2,000। 10,000 का 20% डेप लगा 2,000। फिर उसने बोला डेप लगाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, तो देखो भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फिर आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 20,000। देखो अब अपनी नई बैलेंस शीट को भी देखो, पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 20,000 और खरीदा 32 का, टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया 52 का। उसमें से लेस करो डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन 52,000 का 25% लगाना है। 52,000 का 25% होता है 13,000। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 52,000 माइनस 13,000, ये बेटा हो गया 39,000। ठीक है, और ये जो डेप लगा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में वो भी एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। तो लिखिए टू एक्सपेंडिचर साइड, ये देखिए जरा मैं एक्सपेंडिचर दिखा रहा हूँ, तो ये लिखेंगे टू डेप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टू डेप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना के लिख भी रहा हूँ, ये है 52,000 का 25%, तब जाके ये आया 13,000। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने डेप्रीशिएशन ये सब कर दिया। अब जो है मेरे को क्या करना है, सारी चीजें मैंने चढ़ा दी बेटा। इस टोटल पे मत जाना, टोटल तो अभी आएगा। बस मेरे को काम ये था कि जो जो चीजें मैंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आपने चढ़ा दी। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि सबसे पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रहने दो, सबसे पहले मैं बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने से पहले मुझे एक छोटी सी चीज का नोटिस जरूर करना होगा, वो मैं बताता हूँ क्या। अब ये देखो, ये बैलेंस शीट 2018 है, ये बैलेंस शीट 2019 है। तो आप देखिए कि ओपनिंग कैश आ चुका और क्लोजिंग कैश भी आ चुका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ चुका, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आ चुका, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आ चुका, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट भी आ चुका। फिर उसके बाद ओपनिंग फर्नीचर था, वो भी मैंने ले लिया। अगर आप देखो ओपनिंग फर्नीचर था तो क्लोजिंग में भी आया, ओपनिंग फर्नीचर ये रहा, क्लोजिंग में भी आया वो फर्नीचर। ठीक है, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, वो क्लोजिंग में भी आ गया। ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अब अगर आप लाइबिलिटी साइड की तरफ चलो, लाइबिलिटी साइड की तरफ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया। अब बेटा जैसे जैसे मैं बताऊंगा सिर्फ आपने वैसे वैसे चलते रहना है। टोटल अब करेंगे जैसे मैं बताऊंगा, और करना कैसे, क्लोज कैसे करना है, कैसी वैल्यूज निकलेगी, वो सारी चीजें भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 1 मिनट रुक जाइए जरा, मैं अभी बताता हूँ कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो जी आगे बढ़े। तो अब इसको सबसे पहला काम है मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना। ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसको मुझे क्लोज करना है। तो मैंने करना क्या है, ध्यान से देखिए। मैंने क्या करना है, पहले तो बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल करना है। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल मतलब ये आपने टोटल कर दिया। जब ये टोटल कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 48,300। इसमें से आउटस्टैंडिंग सैलरी हटाइए 2000। तो अब जो आएगा वो आएगा कैपिटल। कैपिटल जो आएगा वो आएगी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, तो जो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 48,300 माइनस 2000। तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 46,300। ये मेरा ओपनिंग कैपिटल जो है वो हो चुका है, मतलब मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। पहला काम मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना। दूसरा काम मेरा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करना। अब बेटा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, पहले मैं इनकम साइड का टोटल करूंगा। तो बेटा यहां से देखो, अगर मैंने इनकम साइड का टोटल किया तो उसका टोटल आ रहा है 65,230। फिर मैं पेमेंट साइड का टोटल करूंगा। अब आप देखिए पेमेंट साइड का मैं टोटल कर रहा हूँ 13,000 तक। 13,000 तक, तो यहाँ पर मैं जहां पे हाईलाइट करूंगा वहां देखना ये बेटा, ये 53,450 होता है क्लोजिंग। ठीक है, मतलब यानी 53,450 जो है ये पेमेंट है, टोटल पेमेंट। तो ये एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज्यादा है। अगर इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सरप्लस। जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सरप्लस। तो मैं लिख देता हूं टू सरप्लस। ठीक है, इसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो टू सरप्लस मैंने लिखा भाई 65,230। ठीक है, और माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये डिफरेंस आएगा। देखो फिर दोबारा बताता हूं मैं, एक्सपेंडिचर का टोटल करो। एक्सपेंडिचर का जो टोटल है वो आ रहा है 53,450। ठीक है, 65,230 माइनस 53,450 करा तो जो मेरी वैल्यू आएगी, जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 11,780। क्लियर है बेटा। तो मतलब आपका टोटल जब आप बैलेंस शीट, पहले तो आपने बैलेंस शीट का टोटल किया ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो ओपनिंग कैपिटल। फिर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज किया। इनकम अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है तो क्या आएगा, सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या आएगा, डेफिसिट। बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब हम चलते हैं बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना। अब हम जब क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कैपिटल। जहां मैं यहाँ जगह छोड़ के लिख रहा हूँ, आप भी जगह छोड़ के लिखना। लिखिए कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल आएगा, ये वो कैपिटल है जो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकला। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल कितना निकला, 46,300। तो आपने लिखना है ओपनिंग कैपिटल 46,300। इसमें ऐड करूंगा, ऐड जो मेरा सरप्लस होगा, सरप्लस। तो मैंने कर दिया सरप्लस ऐड। सरप्लस कहाँ मिलेगा मुझको, सरप्लस जो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करा। ये देखो सरप्लस, अगर सरप्लस होगा ऐड, डेफिसिट होगा माइनस। तो ऐड करो सरप्लस 11,780। 11,780 46,300 प्लस 11,780, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आएगा 58,080। अब मैंने बैलेंस शीट का टोटल करना। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड बराबर आना चाहिए। ये मैंने बैलेंस शीट का टोटल किया, ये मेरा आ रहा 1,13,780। और फिर मैंने अगर एसेट साइड का टोटल किया तो उसका टोटल भी मेरा आ रहा है 1,13,780। तो मतलब बेटा इस तरीके से करना है फुल फ्लेज क्वेश्चन। फुल फ्लेज क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फिर दूसरा बनाना है आपने ओपनिंग बैलेंस शीट, और तीसरा जो बनाना है आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी वो वर्किंग नोट का पार्ट बनेगी। अब क्या क्या किया मैंने एक और बार अगर समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को इसीलिए बनाया गया कि आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे चलना है। अगर थोड़ा सा भी समझ, अगर फिर भी दोबारा बता देता हूँ करना कैसे, बड़ा सिंपल। आपने सबसे पहले लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहां पर लिखना है भैया, ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाके। ये लिख दिया मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये मेरा आ गया कैश इन हैंड 2300। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखना है, क्लोजिंग कैश लिखना है। ये रहा मेरा क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग कैश किधर ले जाके लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ, लिखो कैश इन हैंड 18,780।
फिर आपने एडजस्टमेंट, फिर आपने जो एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में पुट करनी है। उसके बाद जो भी रिलेटेड होगा उसको आपने एडजस्ट करना है। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक और बार इसको देख ढंग से कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग पहले करिए, फिर मैं इसकी 2-3 वीडियोस और भी आएंगी जो और क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।